अगर खाना ठीक से खाए तो हमें कभी किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब हमारा फूड ही हमारी मेडिसिन बन जाता है। लेकिन खाने को मेडिसिन की तरह काम करने के लिए उसे सही तरीके से कुक करना पड़ता है, उसमें सही इंग्रेडिएंट्स डालने पड़ते हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स दैट टर्न्स आवर फूड इनटू मेडिसिन इज स्पाइसेस, आर मसाले। तो आज की वीडियो में 3 चीजें डिस्कस करेंगे। एक, स्पाइसेस को क्यों सुपर फूड माना जाता है, 5 इंपॉर्टेंट स्पाइसेस और उनके हेल्थ बेनिफिट्स, एंड इन स्पाइसेस को कंज्यूम करने का बेस्ट तरीका। तो चलिए इस मसालेदार वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम इंडियंस को पता है कि सालों से हमारी मम्मी, दादी, परदादी, परदादी जिन स्पाइसेस का इस्तेमाल करते आ रहे हैं वो सिर्फ खाने में फ्लेवर्स ऐड करने का काम नहीं करते। एंशिएंट इंडिया में इन स्पाइसेस को सुपर फूड माना जाता था। आयुर्वेदिक दवाई बनाने में स्पाइसेस को कूट कर उसका यूज किया जाता था। एंड गेस व्हाट, आज भी ऑलमोस्ट 50% मेडिसिनल ड्रग्स ऐसे ही प्लांट बेस्ड केमिकल से डिराइव किए जाते हैं। हर स्पाइस के जैसे अलग खुशबू होती है, वैसे ही उसके अलग अलग बेनिफिट्स भी होते हैं। बट ये ऐसा करते क्या है जो इन मसालों को सुपर फूड का लेवल माना जाता है? तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट इज डाइजेशन। हम दुनिया भर का न्यूट्रिशियस खाना खा ले, बट अगर डाइजेशन में प्रॉब्लम है तो न्यूट्रिएंट्स को बॉडी ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, और स्पाइसेस इस डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ को बनाए रखने में हमारी बहुत ज्यादा मदद करते हैं। क्या आप मसालों की खुशबू से उन्हें पहचान सकते हैं? मैं तो नहीं पहचान पाता, बट मेरी मम्मी इसमें एक्सपर्ट है। ये खुशबू और फ्लेवर आता है उनमें प्रेजेंट वोलेटाइल ऑयल से, जो खाना बनाते समय रिलीज होते हैं। तभी अगर घर में मम्मी ने दाल का तड़का लगाया हो तो मुझे ऑफ कोर्स यहाँ बैठे बैठे उसकी खुशबू आ जाएगी, और मेरे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स स्टिमुलेट होते हैं, प्रिपेयरिंग माय बॉडी फॉर डाइजेशन। ये हुई खाना खाने के पहले की बात। खाना खाने के बाद भी स्पाइसेस अलग अलग डाइजेस्टिव एंजाइम्स को ट्रिगर करते हैं, ताकि वो रिलीज होकर खाने में प्रेजेंट पोषण को एब्जॉर्ब करने में हमारी हेल्प करें। प्लस स्पाइसेस की वजह से एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैस जैसे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स से भी रिलीफ मिल सकता है, अगर सही मात्रा में और सही स्पाइस यूज किया जाए तो। अब बात करते हैं गट हेल्थ की। एक सिंपल सी बात हमेशा ध्यान रखना कि गट खुश तो हम भी खुश, क्योंकि गट में जिस तरीके से बैक्टीरिया रहते हैं उनसे पूरे हेल्थ पर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव या बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। हाई शुगर और हाईली प्रोसेस्ड फूड अक्सर न्यूट्रिएंट्स और फाइबर में कम होते हैं। इस तरीके के खाना खाने से हमारे गट में बाद में बहुत ही ज्यादा नेगेटिव बैक्टीरिया बढ़ता है। लेकिन फाइबर और पॉलीफिनॉल रिच फूड्स गुड बैक्टीरिया को प्रमोट करते हैं और बैड बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकते हैं। अब पॉलीफिनॉल ऐसे कंपाउंड्स हैं जो सिर्फ प्लांट में मिलते हैं, एंड दे हैव सम अमेजिंग बेनिफिट्स। व्हाट आर दोस? बेटर डाइजेशन, बेटर गट हेल्थ, इम्यूनिटी अच्छी होती है, ब्रेन फंक्शन बेटर होता है, ब्लड शुगर लेवल्स में बैलेंस आता है, और बहुत सारे ऐसे फायदे हैं। अब बेस्ट पार्ट क्या है पता है? स्पाइसेस फाइबर और पॉलीफिनॉल के दोनों में रिच होते हैं, मेकिंग देम परफेक्ट फॉर आवर गट। थर्ड केस है इन्फ्लेमेशन का। हमारे हेल्थ का नंबर 1 विलन है इन्फ्लेमेशन। आज अगर आप बात करो किसी भी क्रॉनिक डिजीज का नाम लीजिए, इन्फ्लेमेशन उसका एक मेन हिस्सा होता है। इन्फ्लेमेशन असल में हमारे इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। जैसे मान लीजिए चोट लग गई तो स्वेलिंग हो गई, सूजन आ गई, या वायरल इन्फेक्शन होने पे हमें बुखार हो जाता है। दिस आर बॉडीज मैकेनिज्म टू फाइट, बट हमारी बॉडी इस इन्फ्लेम स्टेट में ज्यादा समय तक अगर रहे तो अलग अलग हेल्थ कंडीशंस होने लग जाते हैं। स्पाइसेस को सही तरीके से अगर यूज किया जाए तो इन्फ्लेमेशन को भी कम किया जा सकता है, और इस पर पूरी एक इंटरेस्टिंग स्टडी की गई थी जिसमें 12 लोगों को 3 तरीके के खाने दिए गए। एक में ज्यादा स्पाइसेस थे, दूसरे में उससे कम, और तीसरे में एकदम जीरो। रिजल्ट में पता चला कि जिस मील में ज्यादा स्पाइसेस थे उसे खाने के तुरंत बाद 4 घंटे के अंदर लोगों में इन्फ्लेमेशन लेवल सिग्निफिकेंटली कम हो गए थे। बट कैसे? इस स्टडी में बेसिल, बे लीफ, ब्लैक पेपर, सिनेमन, कोरिएंडर, क्यूमिन, जिंजर, ऑरिगेनो,
पार्सले, रेड पेपर, रोजमेरी और टर्मरिक, इन स्पाइसेस का कॉम्बिनेशन यूज किया गया था। इन सारे स्पाइसेस में बायो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 5 मोस्ट कॉमन बट पावरफुल स्पाइसेस जो हमारे किचन में होते हैं, और अगर नहीं भी हो तो डोंट वरी, ये मार्केट में बहुत ही आसानी से अवेलेबल है। फर्स्ट, ऑफ कोर्स, टर्मरिक। इसके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। टर्मरिक यानी हल्दी, इसमें एक बायोएक्टिव कंपाउंड होता है जिसका नाम है कुरकुमिन। हल्दी के सारे हेल्थ बेनिफिट्स इस कंपाउंड की वजह से ही है, चाहे वो इन्फ्लेमेशन कम करना हो, मेटाबॉलिक इशू सॉर्ट करना हो, आर्थराइटिस में हेल्प हो, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल में कम करना हो। इन सारे कंडीशंस के लिए कुरकुमिन बहुत इफेक्टिव है। बट दैट्स नॉट इट। लिवर हेल्थ, ब्रेन हेल्थ, सेल्यूलर हेल्थ, इंटेस्टाइनल हेल्थ, इन सब के लिए भी कुरकुमिन एक अमेजिंग स्पाइस है। ये एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण बॉडी में जो प्रेजेंट फ्री रेडिकल्स है, जिनकी वजह से हमारा इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है, उन्हें वो न्यूट्रलाइज कर देता है और हमारे बॉडी के नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स को बूस्ट करता है। उससे जो आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो कम होता है, इन्फ्लेमेशन भी काफी हद तक घट जाता है। बस इसमें एक कमी है, टर्मरिक में मौजूद जो कुरकुमिन है वो हमारी बॉडी में आसानी से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। ऐसे में हमें हमेशा टर्मरिक को काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर के साथ लेना चाहिए, जो टर्मरिक की अवेलेबिलिटी को 2000% तक बढ़ाता है, गिवन अस ऑल द बेनिफिट्स दैट वी नीड। तो हल्दी को कंज्यूम करने के सबसे पुराना, सबसे टेस्टी और हेल्दी तरीका है हल्दी वाला दूध। और अगर किसी सब्जी में ऐड करना है तो ऑफ कोर्स काली मिर्च उसमें आप हल्की सी जरूर ऐड करें। नाउ कमिंग टू आवर सेकंड स्पाइस विच इज सिनेमन। सिनेमन यानी दालचीनी। इसकी सबसे मजेदार बात यह है कि ये चीनी ब्लड शुगर को मेंटेन करती है। दालचीनी कार्ब्स का ब्रेकडाउन स्लो करती है, ब्लड में ग्लूकोज के स्पाइक को कम करती है। इस वजह से हमारे जो सेल्स है वो ब्लड से ग्लूकोज को बेटर तरीके से एक्सेप्ट भी कर पाते हैं, और ये हमारे इंसुलिन सेंसिटिविटी के लिए भी बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। एडिशनली सिनेमन वाटर या सिनेमन टी आपके मेटाबॉलिज्म को भी काफी हद तक बूस्ट कर सकता है। अगर आप डायबिटिक है या इंसुलिन रेजिस्टेंट है तो आप सिनेमन वाटर सुबह सुबह बिल्कुल ले सकते हैं या लेना ही चाहिए। ऑल्सो इट इज एक्सट्रीमली गुड टू ईज योर पीरियड पेन। अब सिनेमन हमारे ऑलमोस्ट हर इंडियन डिश में तो ऐड किया ही जाता है, पर आप इसके पाउडर को सैलेड्स में, फ्रूट्स में, होम बेक केक्स में या ब्रेड्स में ऊपर से स्प्रिंकल भी कर सकते हैं। ये वर्ड सुना है, इसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है सो आई एम आउट। इसका अपोजिट है ऑलराउंडर, जिसकी हर चीज में एक्सपर्टीज हो। और स्पाइसेस की दुनिया में भी एक ऐसा ही ऑलराउंडर है। क्या आपको पता है? इट्स नटमेग। हिंदी में इसे जायफल कहा जाता है। अगर आपको जॉइंट पेन है, आर्थराइटिस है या नॉर्मल स्वेलिंग है तो नटमेग ऑयल या पेस्ट आपके लिए एक नेचुरल पेन किलर की तरह काम कर सकता है। इसमें पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है जिससे सेल डैमेज और इन्फ्लेमेशन से होने वाले क्रॉनिक डिजीजेस का रिस्क भी काफी हद तक कम हो जाता है। तो अगर आप चैन की नींद के लिए स्ट्रगल करते हैं तो अपने हल्दी दूध में एक चुटकी नटमेग पाउडर मतलब जायफल का पाउडर जरूर ऐड कर सकते हैं। डालकर देखिए, इट इज वेरी वेल नोन टू प्रमोट स्लीप। अगर इंडाइजेशन की बात करें, ब्लोटिंग की बात करें, गैस इश्यूज की बात करें तो उसे कंट्रोल करने में भी काफी मदद करता है। हेडेक, अगेन नटमेग कैन बी अ हेल्प। स्किन इशू, हाई बीपी का प्रॉब्लम हो, हर चीज में नटमेग काम आता है। ये इसीलिए ही ऑलराउंडर कहा जाता है, इसकी हर चीज में एक्सपर्टीज है। अब एक चीज का जो आपको ध्यान रखना वो ये है कि नटमेग बहुत पावरफुल होता है, दैट्स व्हाई इट शुड बी टेकन इन स्मॉल अमाउंट्स। नेक्स्ट है हर इंडियन किचन का सुपरस्टार विच इज जीरा। इसके बिना कोई भी तड़का कंप्लीट नहीं होता। ये हमारे खाने में एक अमेजिंग फ्लेवर तो लाता ही है, बट साथ में लाता है ढेर सारे हेल्थ बेनिफिट्स। डाइजेशन के लिए ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इट इज नोन टू बूस्ट द डाइजेस्टिव फायर एंड इंप्रूव आवर गट। जीरा हमारे बॉडी में कई इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स को भी स्टिमुलेट करता है। इसमें ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स कूट कूट कर भरे हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आयरन। अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी है या आपका हेमोग्लोबिन लेवल कम है
तो आपके लिए जीरा बहुत ही फायदेमंद रहेगा। मेंस्ट्रुएशन के वक्त विमेन, जब अगर आपको लो एनर्जी फील होता है, वीकनेस फील होता है या पेन है, तो आप क्यूमिन वाटर जरूर ले, मतलब जीरा के साथ पानी जरूर ले। सो द बेस्ट वे टू कंज्यूम जीरा वुड बी CCF, कोरिएंडर, क्यूमिन एंड फेनिल। मतलब आपको जीरा, धनिया और सौंफ को पानी में गर्म करना है और उसकी चाय जैसे या बस हॉट वाटर आप कंज्यूम कर सकते हैं। दैट वुड बी द बेस्ट वे टू कंज्यूम जीरा। अगला और पांचवा है क्लव या फिर लौंग। अब लौंग के दो मेजर बेनिफिट्स मैं आपको बताना चाहूंगा। वन इज फॉर ओरल हेल्थ। अगर आप मान लीजिए रोज एक लौंग भी खा लेते हैं तो आपकी ओरल हेल्थ इंप्रूव होने लगेगी। और दूसरा है पेट और लिवर से रिलेटेड। ये आपके लिवर का एक स्पेशल दोस्त है। इसमें ऐसे कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो आपके लिवर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, एंड ऑल्सो फॉर योर स्टमक। लौंग को कंज्यूम करने के क्या क्या तरीके हैं? एक तो है कि आप उसको ओवरनाइट सोक करके अगले दिन सुबह थोड़ा सा च्यू करके डायरेक्टली खा सकते हैं। आप उसकी चाय भी बना सकते हैं। आप उसे पान में भी डालकर खा सकते हैं इफ़ यू आर अ फैन ऑफ पान। सो एक बात का ध्यान आप बिल्कुल ज़रूर रखें कि ये सारे स्पाइसेस को हमें मॉडरेशन में कंज्यूम करना है। बिकॉज कोई चीज़ हमें फ़ायदा देती है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उसे बहुत ओवर यूज़ करें, और ये रिप्लेसमेंट भी नहीं है दवाइयों का। ठीक है, तो अगर आपको डॉक्टर ने कोई दवाई प्रिस्क्राइब की है तो हम कभी कभी उसका ऑल्टरनेट या रिप्लेसमेंट इसे समझ सकते हैं, तो ऐसा ना समझे। ये दीज आर मोर ऑफ प्रिवेंशन रादर देन क्यूरेटिव। ऑफकोर्स इससे फ़ायदा भी होता है, बट अगेन इट्स नॉट अ रिप्लेसमेंट। और ऐसे ही मसालेदार मज़ेदार वीडियोस से आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारी कम्युनिटी ज़रूर ज्वाइन करिए। इसमें जितना भी मैंने आज बोला है उसके ऊपर जो रिसर्च हुई है या जो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं उसके रिसर्च लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो ये वाली वीडियो आप ज़रूर देखें।